Sudipto Pandey and I welcome you in my channel. Today I'm going to tell you about verbal communication and what are its advantages and disadvantages. वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज को शेयर करने के लिए। और जब हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे तो फिर वर्ड का यूज़ हम लोग या तो बोल के कर सकते हैं या फिर लिख के कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग बोल के कर रहे हैं तो उसको स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग लिख के कर रहे हैं शेयर तो फिर वो रिटन कम्युनिकेशन होगा। इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज रिटन कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि हम लोग को पता है कि जिसमें हम लोग कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं या फिर किसी भी तरह का अगर मैसेज को शेयर करना है तो वो हम लोग ओरली करते हैं, बोल के करते हैं। और ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन जनरली मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ तक रहा रिटन कम्युनिकेशन का बात, तो इसमें हम लोग मैसेज को लिख के शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तरह का लेटर से, ईमेल से, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अगर एडवांटेज का बात किया जाए वर्बल कम्युनिकेशन का, तो सबसे पहला एडवांटेज इसमें है कि इसमें टाइम काफ़ी सेव किया जाता है और मनी का भी बचत होता है। क्योंकि अगर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो नो डाउट हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को काफ़ी जल्दी शेयर कर सकते हैं रिसीवर के साथ। और ओरल कम्युनिकेशन में मनी का भी उतना खर्च नहीं होता है, तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता जनरली। सेकंड, अगर कभी भी अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को या जहाँ पे कहीं ऐसा जगह जहाँ फॉर एग्जांपल असेंबली हो गया या किसी भी तरह का अगर कहीं पे स्पीच देना है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट रहता है, अगर एट द सेम टाइम अगर हम एज ए सेंडर अगर हमको मैसेज अगर सेंड करना है तो फिर इसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ जितना भी मैसेजेस है जितना भी वेरियस मैसेज है आप उसको एट ए टाइम रिसीवर को सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए तो इसमें पहला डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी स्पीकर होते हैं वो अपने स्पीच देते टाइम काफ़ी लंबे देर तक बोलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बोर्डम क्रिएट होता है। आपके जो भी लिसनर हैं या फिर जो भी रिसीवर है मैसेज का वो कहीं ना कहीं बोर फील करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी स्पीकर होता है उनको ये अवॉइड करने का कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह का स्पीच प्रोलॉन्गिंग ना हो। सेकंड पॉइंट है, वाइल डूइंग वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी सारे बैरियर आते हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता है। बैरियर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी तरह का फिज़िकल बैरियर अगर होता है, फिज़िकल बैरियर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, वेंटिलेशन नहीं है जहाँ पे आप बोल रहे हो या मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस जगह पे जो भी रिसीवर होंगे वो कहीं न कहीं आपके मैसेज को इफ़ेक्टिवली सुन नहीं पाएंगे या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। या फिर अगर मैकेनिकल बैरियर का बात किया जाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा रहा है मैसेज को सेंड करने के लिए या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ स्पीच, सो इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ माइक, अगर माइक का यूज़ किया जाए तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जिसके कारण माइक ऑफ हो जाता है, तो वहाँ पे फिर से एक डिसरप्शन आता है। या फिर कभी कभी माइक कुछ भी प्रॉब्लम के कारण कभी कभी आवाज़ करने लगता है, उस टाइम फिर
वर्ड्स क्लियर नहीं सुनाई दे पाता लिसनर को। तो बहुत तरह के बैरियर्स भी काफ़ी टाइम मैसेज को सेंड होने में बहुत तरह के बैरियर्स आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड, जो हम लोग कोई भी वर्ड अगर किसी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, वो सेम वर्ड किसी और लैंग्वेज में भी यूज़ हो सकता है, जहाँ पे दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो बट सुनने में दोनों वर्ड एक हो, जिसको हम लोग कल्चरल डिफरेंस कहते हैं। तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि हो सकता है स्पीकर कुछ और बोलना चाह रहा हो, बट जो भी लिसनर है वहाँ पे प्रेजेंट, उनका वो अगर डिफरेंट कल्चर से प्रेजेंट बिलोंग करते हैं और उनके कल्चर में अगर उस वर्ड का मीनिंग कुछ दूसरा आता हो, तो फिर वो हो सकता है कि वो दूसरे तरीके से समझ जाए, या फिर आपके मैसेज को आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं उसको नहीं समझ के वो कुछ और समझ जाए, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। तो ये है डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन। किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।